ब्रह्मांड इस दुनिया की वो संरचना है जिसमें अनेकों ग्रहों और तारों के साथ न जाने कितनी आकाश गंगाएं मौजूद है। वैसे तो आज के नए जमाने में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक ऐसी किसी भी वैज्ञानिक तकनीकी का निर्माण नहीं हो पाया है जो कि ये पता लगा सके कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका फैलाव कितना है। वैसे तो आज भी कई वैज्ञानिक ब्रह्मांड में मौजूद कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल आदि ग्रहों की जानकारी खोजे जा रहे हैं। और इन्हीं में से दो नाम मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावा आज के समय में एवेंजर्स जैसी कई हॉलीवुड मूवीज़ भी बनाई जा चुकी है, जिसमें इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सृष्टि में कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिन्हें मल्टीवर्स यानी अनंत ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह समांतर ब्रह्मांड का भी सिद्धांत होता है। ऐसा बताया जाता है कि हमारी सृष्टि में कई सारे छोटे छोटे ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में हमारे वैज्ञानिक जिस विषय पर लगातार खोज करते जा रहे हैं उसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक जिस महत्वपूर्ण विषय पर खोज कर रहे हैं और आप उस महत्वपूर्ण खोज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी टेल्स में। विज्ञान के मुताबिक बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोटक से हुई थी और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। यानी वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ये बताया जा चुका है कि हमारी इस सृष्टि में एक ही तरह के दिखने वाले अनेकों ब्रह्मांड मौजूद है, जिन्हें मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की ये बात बहुत से एक्सपेरिमेंट से साबित की जा चुकी है, और इसी के साथ साथ ये वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी हजारों साल पहले विस्तार से बताए गए हैं। आज से 100 साल पहले वैज्ञानिक तकनीक इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, जिस वजह से हमारे ग्रंथों में लिखी गई बात को सच न मानकर एक कल्पना बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस सृष्टि में केवल एक ही ब्रह्मांड हो सकता है और यहाँ किसी दूसरे ब्रह्मांड का होना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में हुई अनेकों वैज्ञानिक खोजों को लोग सच मानने लगे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जिसमें मल्टीवर्स यानी अनंत ब्रह्मांड का जिक्र किया गया है। ये बात तब की है जब भगवान विष्णु ने धरती लोक पर अपना 9वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था। धरती लोक पर जन्म लेने के बाद श्री कृष्ण राक्षसों का नाश करके धर्म की स्थापना करते जा रहे थे। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिससे कोई भी ये नहीं पहचान पा रहा था कि वे स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार है। ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी इंद्रियों के जरिए श्री कृष्ण के बारे में अच्छी तरह जानने की कोशिश की और ये जाना कि वो भगवान नहीं है बल्कि कोई इंसान है जो कि भगवान होने का दावा कर रहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए धरती लोक पर आए। वहाँ आकर जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो वो बाकी बच्चों की तरह अपने दोस्तों और गायों के बछड़ों के साथ खेल रहे थे। श्री कृष्ण को देखकर ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ये कोई झूठा इंसान है जो भगवान होने का ढोंग रच रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण खेल खेल में इधर उधर हुए। तब ब्रह्मा जी ने गायों के बछड़ों और सभी बच्चों को उठाकर अपने ब्रह्मलोक ले आए। इसके बाद ब्रह्मा जी अपनी दिव्य दृष्टि से धरती लोक पर ये देखने लगे कि श्री कृष्ण अपने मित्रों का अपहरण हो जाने पर क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने जब दिव्य दृष्टि से ये देखा कि श्री कृष्ण अपने सभी मित्रों के साथ धरती पर मौजूद है, तभी ब्रह्मा जी काफी ज्यादा हैरान हो गए कि वही गायों के बछड़े और बच्चे ब्रह्मलोक में थे और वही बच्चे धरती लोक पर भी थे। ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ में नहीं आया और वे सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। तभी ब्रह्मा जी अपने सवालों के जवाब जानने के लिए धरती लोक पर आए और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए कहा कि आपकी ये लीला मेरी समझ से परे हैं। कृपया आप ही मुझे बताएं, एक ही चीज दो जगह पर कैसे मौजूद रह सकती है। तब ब्रह्मा जी को जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान विष्णु का ही रूप हूँ और मैं सृष्टि के अंदर मौजूद कण कण में समाहित हूँ। इसी के साथ साथ श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये भी बताया कि आपने जिन बच्चों और गायों के बछड़ों का अपहरण किया था वो सब मेरे ही रूप है, और आपने जिन गायों के बछड़ों और बच्चों को धरती लोक में देखा
वो भी मेरे ही रूप है। जब श्री कृष्ण की बातों को ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के सामने हजारों ब्रह्मा जी प्रकट कर दिए। इनमें से कुछ ब्रह्मा जी के धड़ पर 1000 सिर थे, तो कुछ ब्रह्मा जी के धड़ पर 100 सिर थे और कुछ ब्रह्मा जी के धड़ पर 10 सिर थे, जबकि हमारे ब्रह्मा जी के 4 सिर थे। ये सब देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसे समझाते हुए ये बताया कि शायद आपको पता नहीं होगा कि जिस तरह आप ब्रह्मांड के रचयिता हैं और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, इसलिए ये ब्रह्मांड आपके होने के कारण ही आपका नाम ब्रह्मा है। लेकिन इस सृष्टि में केवल एक ही ब्रह्मांड मौजूद नहीं है, बल्कि हजारों तादाद में और भी कई ब्रह्मांड मौजूद है, जिनके ब्रह्मा यहाँ पर आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने कथा में ये बताया है कि सृष्टि में केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ मल्टीवर्स यानी कि अनंत ब्रह्मांडों का होना संभव है। इसके साथ साथ श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि जिस तरह सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, उसी तरह हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये बात भले ही अभी तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन कई खोजों के दौरान वैज्ञानिक भी अब इस बात को मान रहे हैं कि सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड का होना संभव हो सकता है और इसे ही मल्टीवर्स यानी अनंत ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जिसे पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड का जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये बात तब की है जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया था और उन्होंने इस अवतार में रावण जैसे राक्षस का अंत करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ जब धरती लोक पर श्री राम के जीवन का उद्देश्य समाप्त हो चुका था, तो वापस बैकुंठ लोक जाना चाहते थे और साथ साथ हनुमान जी को मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स का संदेश देना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनके परम भक्त हनुमान उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे। उसके बाद भगवान श्री राम ने एक योजना बनाई और जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाकर उसमें अपनी अंगूठी फेंक दी। अंगूठी के अंदर जाते ही भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अपनी अंगूठी वापस लाने को कहा। भगवान राम की बात सुनते ही हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार छोटा किया और नीचे धरती में धरातल की ओर जाने लगे। इसके बाद हनुमान जी नीचे जाते जाते धरती के अंत तक पहुंच गए और वहां उन्होंने नागलोक के देवता वासुकी नाग को देखा। हनुमान जी ने वासुकी नाग से मिलते ही उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि यहाँ मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी गिर गई है, क्या आपने उसे कहीं देखा? हनुमान जी की बात सुनते ही वासुकी नाग ने उनसे पूछा कि आप कौन से वाले श्री राम की बात कर रहे हो? हनुमान जी वासुकी के इस सवाल से काफी हैरान हो गए और इससे पहले कि वो उन्हें कुछ जवाब देते, वासुकी नाग ने उन्हें एक अंगूठी के पहाड़ के तरफ इशारा किया और ये कहा कि वहाँ आपके प्रभु श्री राम की अंगूठी मिल सकती है। ये सुनकर हनुमान जी वासुकी नाग से काफी प्रसन्न हुए और अंगूठी के पहाड़ की तरफ जाने लगे। उसके पास पहुंचते ही हनुमान जी ने देखा कि वहाँ हजारों अंगूठियां मौजूद है और ये सारी अंगूठियां उसी तरह की थी जैसे कि श्री राम ने पहनी थी। ये सब देखकर हनुमान जी काफी ज्यादा हैरानी में पड़ गए और सोचने लगे, यहाँ तो केवल प्रभु श्री राम की केवल एक ही अंगूठी गिरी थी, तो फिर इतनी सारी अंगूठियां यहाँ पर कहाँ से आ गई? इसके बाद हनुमान जी ने वासुकी नाग को अपनी मदद के लिए बुलाया और ये पूछा कि इनमें से प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है? जिसके बाद वासुकी नाग ने हनुमान जी को जवाब देते हुए कहा कि इस सृष्टि में मौजूद हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में श्री राम धरती में दरार बनाकर अपनी अंगूठी फेंक देते हैं, ताकि आपको सच का पता चले कि आपके प्रभु श्री राम अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड की तरह दूसरे ब्रह्मांड में भी आपके प्रभु श्री राम इसी तरह अपनी लीलाएं कर रहे हैं। दोस्तों, रामायण की ये कहानी सृष्टि में मौजूद पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड को दर्शाती है और इससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और जिसका कोई अंत नहीं। दोस्तों, रामायण की ये कहानी सृष्टि में मौजूद पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड को दर्शाती है और इससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। दोस्तों, इससे पहले इस ब्रह्मांड की जानकारी क्या आपको पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।